अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राइड चिकन विंग्स। बहुत ही सिंपल रेसिपी होगी और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो आइए व्यूवर्स देखते हैं कि चिकन फ्राइड विंग्स बनाने के लिए हमें जो है किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये कैसे तैयार होंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिए हैं चिकन विंग्स। चिकन विंग्स मैंने लिए हैं तकरीबन 1 किलो के करीब। ठीक है, कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ साइड वाले विंग्स होते हैं, कुछ ये ऊपर वाला पोर्शन होता है। तो ये तकरीबन लगभग 1 किलो जो है मैंने चिकन विंग्स लिए हैं। तो जी इसमें हम सबसे पहले हम डालेंगे तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून आप जो है चिली सॉस। ये बहुत वो जो होती है हार्ड और बहुत स्पाइसी वो नहीं होती, नॉर्मल सी चिली सॉस है वो इसमें जाएगी। वो तकरीबन 4 टेबल स्पून चिली सॉस डाल दी। 2 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे सोया सॉस। ये डालने के बाद इसके अंदर जो है हम लोग ऑलमोस्ट 2.5 टेबल स्पून चिकन तंदूरी मसाला जो होता है वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर। ये इसमें डाल दिया। और 1 टेबल स्पून हम इसमें भर के जो है वो चिकन पाउडर डाल देंगे। तंदूरी मसाले में भी नमक होता है, चिकन पाउडर जो है वो भी सॉल्टी होता है। और अब जस्ट हमने इसको मिक्स कर लेना है। जब हम इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे, हाथ से जो है वो इसका अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। जी व्यूवर्स, में चिकन के अंदर जो है मसाला हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कितना बेसिक सा जो है मसाला हमने इस्तेमाल किया है। अमूमन ये चीज़ें हर घर में अवेलेबल होती हैं। अगर गार्लिक पाउडर, लहसुन पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो पाउडर फॉर्म है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चिकन के अंदर जो है ना वो मैरिनेट हो जाती है। तो मैंने इसलिए उसका इस्तेमाल किया। अगर ना हो तो आप उसका भी इस्तेमाल फ्रेश का भी कर सकते हैं। ओवरनाइट आप अगर रखें इसको तो वो ज़्यादा बेहतर है मैरिनेशन के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 1.5-2 घंटे पहले आप इसको मैरिनेट कर लें और फिर बाद में हम इसके ऊपर एक कोट करके मैदे का हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे और बहुत ही क्रिस्पी से तैयार होंगे। मिक्स कर दिया मसाला हमने इसमें। अब हम इसको जो है तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए इसको कवर करके साइड पे रख देंगे ताकि मसाला अच्छे से जो है वो चिकन विंग्स के अंदर जो है ना रच जाए। अब थोड़ी देर के बाद हम दोबारा इसको देखेंगे। जी व्यूवर्स, तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हमें चिकन को मैरिनेट किए हुए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक प्लेट में मैदा ले लिया और यहाँ पे मैंने एक ठंडा पानी ले लिया, इसका बाउल ले लिया। अब करना हमने ये है कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक चिकन विंग पकड़ा, इसको हमने मैदे में कोट करना है। अच्छे से कोट कर लिया। इसके बाद हमने जो है इसको इस ठंडे पानी में डिप करना है। डिप करने के बाद वापस हमने इसको मैदे में कोट कर लेना है। ठीक है, इस तरह बहुत अच्छे और ज़बरदस्त को प्रेस करना है ताकि अच्छे से इसकी कोटिंग जो है वो मैदे की चिकन के विंग के ऊपर हो जाए। इस तरह हमने अच्छे से कोट कर लिया और इसको हम एक प्लेट में अलग से रखते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ही बाकी चिकन की भी हम कोटिंग कर लेंगे। एक विंग पकड़ा हमने, मैदा लगाया इस पर, इसको हमने ठंडे पानी में डिप किया, बाहर निकाला और इस पर दोबारा मैदे की हमने कोटिंग प्रेस कर करके करनी है ताकि अच्छे से इसके ऊपर क्रम्स से जो बनते हैं वो बन जाए। हमने इस पर अच्छे से बहुत ही क्रिस्पी से चिकन के विंग्स जो हैं वो तैयार होते हैं। इसी तरह ही बाकी सब है हम कोट कर लेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने सारी की सारी जो है वो कोटिंग मैदे की विंग्स पे कर ली। विंग्स छोटे वाले नहीं हैं, इनमें कुछ छोटे विंग्स भी थे जिस तरह कि आप देख सकते हैं, और कुछ ये बड़े जिनमें से 2 निकलते हैं। मैंने उनको काटा नहीं है। तो ये काफ़ी जंबो साइज़ में बड़े साइज़ के विंग्स हैं और ऊपर से कोटिंग जब लगाते हैं तो फिर वो विंग्स का साइज़ और बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसमें से यानी 2 विंग्स निकलते हैं, तो मैंने इसको काटा नहीं है। कुछ मैंने बड़े रहने दिए हैं, कुछ ये छोटे साइज़ में हैं। ठीक है, अब हम इसको जो है सारी कोटिंग हो गई। 2.5 घंटे हमने मैरिनेट किया, फिर मैदे के बाद कोट करने के बाद पानी में डिप किया, ठंडे पानी में डिप करना है, और फिर उसके बाद हमने दोबारा मैदे की कोटिंग कर ली। अब हम जो है इसको डीप फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल दिया। ठीक है,
डीप फ्राई करना है इसलिए ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर हम जो है वो चिकन विंग्स जो है वो डाल देंगे। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। ये विंग्स का साइज़ जो है मैं फिर बता रहा हूँ, ये दो दो विंग्स हैं जिनको मैंने काटा नहीं है। कुछ छोटे रखे हैं, कुछ बड़े रखे हैं। ऐसे हम इसमें डाल देंगे। इतने इनफ है। एक टन में हमने इतने डाल दिए। और आपने बहुत हाई फ्लेम पे इसको जो है कुक नहीं करना, नॉर्मल मतलब मीडियम फ्लेम जो है वो रखना है आपने, और ताकि अच्छे से अंदर तक ये पक जाए। क्योंकि ये तो हमने बॉयल्ड तो कोई किए नहीं है, ये रॉ बिल्कुल कच्चा जो है वो चिकन के हमने विंग्स लिए हैं, उसको जस्ट मैरिनेट किया है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा साइज़ भी बड़ा है, जिसका साइज़ बड़ा होता है वो पकने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। पर यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से ये चिकन विंग्स जो हैं वो तैयार होंगे। बार बार आपने इसको पलटना नहीं है, एक जगह से इसको अच्छे से कुक हो लेने दें। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से पक जाए। इसको हम लोगों ने गोल्डन कलर लाना है इसके ऊपर। और अगर हम बहुत हाई फ्लेम रखेंगे तो बहुत जल्दी उसका कलर डार्क हो जाएगा, अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे और ना ही वो इतने क्रिस्पी बनेंगे। क्योंकि डबल डबल कोटिंग होती है तो उसको अच्छे से पकना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे रख के हम इसको कुक करेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से पक रहे हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसको टर्न कर देंगे। क्योंकि जब एक जगह से थोड़ा पक जाता है तो फिर उसके ऊपर कोट जो है वो अच्छे से हो जाता है। देखें कितने क्रिस्पी। ये वही क्रम्स हैं जो आप फिंगर वगैरह पे खाते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे कॉर्नफ्लेक्स है या कोई चीज़ है, वैसा नहीं होता। ये मैदे की कोटिंग की होती है मैंने। मैंने टर्न कर दिए सारे। अब हम वेट करेंगे कि अच्छे से इनके ऊपर कलर आए, नीचे भी अभी पिछली साइड भी इसकी कुक हो जाए तो। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इन पे जो है वो गोल्डन कलर आ रहा है और बहुत ही क्रिस्पी बन रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी फ्राइड चिकन विंग्स तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये वही क्रम्स से बने हैं इसके ऊपर जो हमारे वो जिंगर बर्गर पे आते थे, जो हम समझते थे कि ये शायद किसी कॉर्नफ्लेक्स या ब्रेड क्रम्स या उससे आते हैं। ब्रेड क्रम्स इज समथिंग एल्स, वो और चीज़ है। जो हार्ड क्रम्स जो जिंगर वगैरह पे आते हैं वो इस तरह बनते हैं। कितना ज़बरदस्त है, इसके ऊपर कलर आ चुका है। जी व्यूअर्स, हमारे ये अब विंग्स जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। हम अब इसको निकाल लेंगे और डिश आउट करेंगे। पहले किसी पेपर पे या किसी रोल पे निकाल लें। देखिए कितने बड़े साइज़ का विंग। आप चाहें तो छोटे साइज़ के विंग्स जो हैं जैसे कि ये हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे हम ऐसे ही सेम फ्राई करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी फ्राइड चिकन विंग्स जो हैं वो तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं, बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये विंग्स जो हैं वो रेडी हैं। सो व्यूअर्स, इन चिकन विंग्स को घर पे ज़रूर बनाइएगा और फिर रेसिपी के नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।